दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध की 10 शिक्षाएं आपको सही राह पर ले जाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं गौतम बुद्ध की 10 शिक्षाओं के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपको महात्मा बुद्ध की 10 शिक्षाएं पता चलेंगी जो आपको सफलता दिलाएंगी, जो आपके जीवन में आपके बहुत काम आएंगे। इसलिए गौतम बुद्ध की 10 शिक्षाएं जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। पहली शिक्षा ये है कि जो चीज इंसान के अंदर चलती रहती है उसके जीवन में भी वही होता रहता है। दोस्तों, अगर किसी इंसान के अंदर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में सिर्फ काम वासना ही घटित होगी। अगर किसी के अंदर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में सिर्फ धन ही घटित होगा। दोस्तों, दो ही गलतियां हैं जिनकी वजह से व्यक्ति सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पहली, शुरुआत न करना और दूसरी, मंजिल तय न करना। दोस्तों, इससे उन दो तरह के लोगों का पता चलता है जो अपनी वजहों से मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो किस्मत वाले होते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से डरकर अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और सफलता हासिल करनी है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से कोसों दूर रहना होगा और खुद में एक सकारात्मक इंसान बनना होगा। आगे बढ़कर कोई भी काम शुरू करे और जो भी काम शुरू करे उसे पूरा करने की कोशिश करे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब जानते हैं महात्मा बुद्ध की तीसरी शिक्षा के बारे में। तीसरी शिक्षा है मेहनत के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, आलस्य और काम से जी चुराना आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा रास्ता है, जबकि मेहनत ही एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्ख बनकर बैठने से कुछ नहीं मिलता और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, कड़ी मेहनत करो क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। बुद्ध की चौथी शिक्षा है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सकारात्मक सोचें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां हमारा पीछा ऐसे करती है जैसे हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि वह हर मुश्किल परिस्थिति में उम्मीद की किरण ढूंढ सके और अपने जीवन में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति वही बनता है जो वह सोचता है। आपकी सोच आपकी 5 इंद्रियों के जरिए बनती है और वो 5 इंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, शरीर और त्वचा। इन 5 इंद्रियों के जरिए आप जो भी जानकारी लेते हैं आपकी सोच उसी तरह बनती है और जैसी आपकी सोच बनती है आपका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छा सोचें। बुद्ध की 5वीं शिक्षा है वर्तमान में जीना। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अपने वर्तमान में जियो और भविष्य के सपने मत देखो। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही आपके दुखों और चिंताओं से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है और यही वो रास्ता है जो आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें हम सभी पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों पर रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके कारण हम अधीर हो जाते हैं और उसके कारण हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपने आज को सुधार लेंगे तो हमारा कल अपने आप ठीक हो जाएगा और जिस चीज में हमें खुशी चाहिए उसे हम आज के समय में पोषित करेंगे। छठी, बुद्ध की शिक्षा है कि अगर शांति से रहना है तो उसे शांत रहने दे। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो मिला है उसकी तारीफ मत करो और दूसरों से ईर्ष्या मत करो। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें कभी मानसिक शांति नहीं मिलती। इसलिए खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों से नफरत करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता और उसके जीवन में कभी खुशी नहीं आती। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों को शांति से रहने देना चाहिए। बुद्ध का 7वां उपदेश, अच्छी संगति में रह। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है
कि एक धोखेबाज और बुरा दोस्त जंगली जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के माहौल पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी, वैसा ही आपका रूप होगा। जैसी संगति में हम रहेंगे, वैसा ही हमारा व्यवहार होगा और वैसा ही हमारा जीवन होगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगति में रहो, बुरी संगति में नहीं। बुद्ध का 8वां रूप, अपने मन पर काबू रख। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि न तो दुनिया बुरी है कि आप अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। बुद्ध का 9वां उपदेश, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को अपनी ही नजरों में छोटा बना देता है और छोटा व्यक्ति कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। बुद्ध का 10वां उपदेश है कि क्रोध आग की तरह है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध आग की तरह है। व्यक्ति इसे बुझाना चाहता है, लेकिन वह इसमें सूखी लकड़ी डाल देता है, जिससे यह बुझने की बजाय और भी बढ़ जाती है। अगर आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको इसे भोजन देना बंद करना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन अनावश्यक इच्छाएं, अहंकार, जागरूकता की कमी और अज्ञानता है। अगर आप क्रोध को ये सब भोजन नहीं देंगे तो आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। दोस्तों, आप सभी को गौतम बुद्ध द्वारा दी गई ये शिक्षाएं कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम गौतम बुद्ध के पास चलते हैं। हम आपको दुखों से मुक्ति पाने की एक प्रेरणादायक कहानी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वो कहानी, दुख से मुक्ति की एक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक महिला रहती थी। प्रिया ने अपने जीवन में बहुत दुख झेले थे। उसने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया और एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो उससे प्यार नहीं करता था। प्रिया का पति शराबी था और अक्सर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। प्रिया ने कई सालों तक इस दर्द को सहा था। एक दिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने फैसला किया कि वह उस दुख से मुक्त होना चाहती है, जिसने इतने लंबे समय से उसके जीवन को परेशान किया हुआ था। वह जानती थी कि अगर उसे एक खुशहाल जीवन जीना है या आजादी का अनुभव करना है, तो उसे अपना घर छोड़ना होगा। इसलिए एक रात उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया और घर से निकल गए। प्रिया ने अपने गहने भी रखे थे, जिन्हें पैक करके वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सकती थी। जब वह सुनसान सड़क पर चल रही थी, तो उसे राहत का एहसास हुआ। लंबे समय में पहली बार उसे लगा कि उसका अपने जीवन पर नियंत्रण है। प्रिया को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसे पता था कि उसे आगे बढ़ते रहना है। दिन हफ्तों में बदल गए और प्रिया घर से बहुत दूर थी। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। वह उस जीवन को पीछे छोड़ चुकी थी जिसने उसे इतना दर्द दिया था, और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का निश्चय किया। चलते चलते प्रिया की मुलाकात आशी नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, जो नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। प्रिया ने राज से पूछा कि क्या वह उसकी उस पीड़ा से छुटकारा दिला सकता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आशी ने प्रिया की ओर देखा और कहा, बच्ची, भूख से मुक्ति बाहर नहीं मिल सकती। यह एक मन की स्थिति है जिसे व्यक्ति को अपने भीतर से विकसित करना चाहिए। तुम्हें अतीत को भूलकर वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए, तभी तुम सच्ची आजादी का अनुभव कर पाओगे। प्रिया ने आशी की बात ध्यान से सुनी और उसे एहसास हुआ कि वह बहुत लंबे समय से अपने अतीत को पकड़े हुए थी। यही वजह है कि उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। उसने आशी को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। प्रिया ने आशी की शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अतीत को भूलकर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। फिर उसे जीवन की साधारण चीजों में खुशी मिलने लगी। प्रिया एक गांव से गुजर रही थी जहां पोस्टर लगे थे कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की जरूरत है। प्रिया पढ़ी लिखी थी और उसे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन प्रिया की मुलाकात कुछ लोगों के समूह से हुई जो आग के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। वे नाच गा रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। पहले तो प्रिया उनके साथ शामिल होने से झिझक रही थी, लेकिन उसके अंदर की आवाज उसे उस समूह में जाने
और मौजमस्ती करने के लिए कह रही थी। प्रिया ने समूह के साथ डांस किया और खूब हंसी। लंबे समय में पहली बार उसे सच में खुशी का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद से बाहर मिल सकती है, बल्कि यह एक मन की स्थिति है जिसे व्यक्ति को अपने भीतर से विकसित करना होता है। प्रिया अब दुख से मुक्त हो चुकी थी। अब वह बच्चों को पढ़ाती है और अपने अनुभव का इस्तेमाल दूसरों को खुशी का रास्ता दिखाने में करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद से बाहर मिल सकती है, बल्कि यह एक मन की स्थिति है जिसे व्यक्ति को अपने भीतर से विकसित करना होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपके लिए उपयोगी साबित हुई तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह हमसे जुड़े रहे। तो चलिए बढ़ते हैं गौतम बुद्ध की अपनी अगली कहानी की ओर, जो आपको जीवन की बहुत अच्छी सीख देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। उस पेड़ की छाया में बुद्ध अपने भिक्षुओं को दिशा निर्देश दे रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु उनसे एक एक करके प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ में शामिल हुए थे, जिस कारण उनमें अभी गौतम बुद्ध के उपदेशों को समझने की समझ विकसित नहीं हुई थी। गर्मी का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप थी, लेकिन उस पेड़ की वजह से बुद्ध और सभी। इसी बीच गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। वह भिक्षु अचानक उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंसने लगता है। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी कमर झुक गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक छड़ी थी जिसकी मदद से वह अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। अपने भिक्षु को हंसता देख बुद्ध उसे कहते हैं, मेरे प्यारे भिक्षुओं, कृपया मत हंसो, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम अभी हंस रहे हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारा जीवन बदलने की क्षमता रखता है। जो मैं तुम्हें आज तक नहीं सिखा पाया, वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसकी दी हुई शिक्षा को व्यर्थ मत करो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, कृपया मुझे माफ करें, मैं बुद्ध को समझ नहीं पा रहा हूं। एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों के कारण लाचार है, वह मुझे क्या सिखा सकता है? फिर वह भिक्षु से कहता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी पर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वो बूढ़ा आदमी तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का उपयोग अच्छे कामों में करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा शरीर ठीक से काम कर रहा है, जैसे तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, कान और ये सब ठीक से काम कर रहे हैं। क्या ये छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो? ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो तुम्हारे साथ अभी घटी, और ये घटना तुम्हारी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। ठीक ऐसी ही घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, और ऐसी ही घटना की वजह से मैं आज एक बुद्ध हूं। तब वो साधु बुद्ध से कहता है कि माफ करना बुद्ध, लेकिन मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं उस बूढ़े आदमी से कुछ सीख सकता हूं। मैं उसे देखकर सिर्फ हंसा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं गहरे में तुम्हें लगता है कि तुम कभी उस स्थिति में नहीं आओगे जिसमें वो बूढ़ा आदमी आज है। वो बुढ़ापा और लाचारी जिसका वो बूढ़ा आदमी आज सामना कर रहा है, आपको लगता है कि आप कभी उसका सामना नहीं करेंगे, इसीलिए आप उस बूढ़े पर हंस सकते थे। आपने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर आपने सच्चाई देखी होती तो आप चाहकर भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाते, लेकिन आपने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया और आपको एक बड़ी संभावना ने छू लिया। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और यह निर्णय लेता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि परम सत्य को प्राप्त करने के लिए करेगा। दोस्तों, जो लोग यह कहानी पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी समस्याओं में हो सकता है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप किसी भी बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस ब्रह्मांड से मिला है, इसीलिए इसका सही इस्तेमाल करें। दोस्तों,
आपको गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार सच में सफलता की कुंजी क्या है? तो बिना देर किए चलिए गौतम बुद्ध की रहस्यमय कहानी शुरू करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग ही अपना सपना पूरा कर पाते हैं, जिसे वो हर समय देखते रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या आप जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए ही है दोस्तों। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है, और अगर आप इस कहानी को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सफलता की कुंजी क्या है और सफलता के लिए क्या जरूरी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे, और उस गांव में पानी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को पानी लाने के लिए अपने गांव से बहुत दूर जाना पड़ता था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें कई छोटे छोटे घड़े खोदे गए थे। जिज्ञासावश बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक ने गौतम बुद्ध से पूछा कि इस मैदान पर खोदे गए घड़ों का क्या उपयोग है। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और इसीलिए इस गांव के लोगों ने पानी की तलाश में छोटे छोटे गड्ढे खोद रखे हैं। यह सुनते ही वह बौद्ध भिक्षु वहां दौड़कर जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, लेकिन उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। इसके बाद वह वापस गौतम बुद्ध के पास आता है और पूछता है कि बुद्ध, इन गड्ढों में पानी नहीं है। इसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहां दूर दूर तक लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ, मुझे बुद्ध दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी लोग एक नदी से पानी लेने जा रहे हैं, जो इस गांव से बहुत दूर है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध क्या है? कहते हैं कि यहां पानी तो है, लेकिन इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आए। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम इस खेत में खोदे गए गड्ढे देख रहे हो? इस खेत में खोदे गए ये सभी गड्ढे पानी की तलाश में खोदे गए हैं, लेकिन किसी भी गड्ढे से पानी नहीं मिला है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेहनत तो खूब की गई है, लेकिन सही दिशा में नहीं। अगर ये सभी गांव वाले अलग अलग 100 घंटे खोदने की बजाय 1 घंटा यानी 100 घंटे खोदते तो ये सभी गांव वाले पानी तक जरूर पहुंच जाते। दोस्तों, इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। यह एक ही समय में 100 दिशाओं में दौड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग को एक दिशा में केंद्रित कर ले तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाता है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुल मिलाकर सफलता की कुंजी क्या है? दोस्तों, आपकी असफलता का कारण आपका दिमाग है, और आपका दिमाग 100 अलग अलग दिशाओं में दौड़ता है, और आप उसे एक दिशा में केंद्रित नहीं कर पाते। जब तक आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ एक दिशा में नहीं दौड़ेगा, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और तब तक आप चाहे जितना भी प्रयास कर ले, सफल नहीं हो सकते। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने मन को एक दिशा में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मेहनत बेकार है अगर इसे सही दिशा में न किया जाए तो क्या होगा। दोस्तों, आज आपने जाना कि सफलता की कुंजी क्या है। कहानी के माध्यम से आपने जाना कि मेहनत बेकार है अगर इसे सही दिशा में न किया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की ओर, जो कि भाग्य पर आधारित कहानी है कि भाग्य में जो लिखा होता है वह कभी नहीं बदलता। इसी विषय पर हम आपको गौतम बुद्ध की एक रहस्यमय कहानी बताएंगे। एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहते थे। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहे थे। उनका मित्र बचपन से गूंगा था और एक पैर से विकलांग था। वहां जाने के लिए पंडित के गांव से उनके मित्र का घर काफी दूर था। बीच में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। चलते चलते उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश होता है। उसने सोचा कि अच्छा है, साथ चलने से उसकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाएगी।
बातचीत शुरू करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताए। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के बारे में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। वे दोनों साथ साथ धीरे धीरे चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आए। जैसे ही वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो धर्मराज ने पंडित से कहा, आप आगे चले, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं आपसे आगे मिलूंगा। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे के रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर में उस गांव में खबर फैल गई कि एक बैल ने एक व्यक्ति को अपने सींगों में फंसाकर मार डाला है। जैसे ही बैल ने उस व्यक्ति को मारा, थोड़ी देर में धर्मराज पंडित के पास आ गए। फिर वे दोनों चल पड़े। पंडित के मित्र का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात होने वाली थी, इसलिए पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, हम पूरा दिन चलकर थक गए हैं और भूख भी लग रही है, इसलिए हम यही खाना खाकर आराम कर लेते हैं, फिर सुबह हम आराम से अपनी यात्रा जारी रखेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खाना खा लूंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरा गांव आग पकड़ लेता है। पंडित को आश्चर्य हुआ कि धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है, इस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर से पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने मित्र से मिलने के बाद रास्ते में तुमसे मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चले गए, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गए। वहीं खड़े खड़े वह धर्मराज को देखते रहे कि वह कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंचे, लेकिन इस बार पंडित खुद को रोक नहीं पाए और धर्मराज से पूछ बैठे कि आप जिस भी गांव में जाते हैं वहां कोई न कोई अप्रिय घटना अवश्य घटती है, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज बोले, पंडित जी, मुझे लगा कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं आपके साथ चल पड़ा, क्योंकि ज्ञानी लोगों की संगति बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप अभी भी नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित बोले, मैं समझ गया हूं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को यकीन हो गया कि ये धर्मराज वास्तव में यमदूत ही है। जब पंडित को पूरा यकीन हो गया कि धर्मराज जी यमदूत है, तो वह डर गए। वह अपने मित्र की मौत का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पीछे मुड़ा और अपने गांव की ओर वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आ रहा था, जो पंडित को देखकर काफी खुश नजर आ रहा था। अपने मित्र की तेजी से आते देख पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका पीछा कर रहा, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए वह न तो पंडित को पुकार कर रोक पा रहा था और न ही उसके पास पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा तो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पंडित स्तब्ध रह गया और धर्मराज की ओर देखने लगा, मानो वह पूछना चाहता हो कि क्या हुआ, और मैं वहीं से ही आपके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने के कारण वह आप तक नहीं पहुंच पाए। उसने अपनी पूरी ताकत से आपके पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं रहती, इसलिए वह एक हमले के कारण मर गया, क्योंकि वह आपसे मिलने के लिए अपनी मर्यादाएं तोड़कर आपके पीछे दौड़ रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी आप ही कहलाएंगे। अब पंडित को पूरा यकीन हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उनका काम जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक समझदार व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, एक दिन सभी को मरना है। यह सोचकर उसने खुद पर काबू किया, लेकिन अचानक पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मेरा मित्र मरने वाला था तो आप शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह सवाल सुनकर धर्मराज जोर से हंसे और कहा, मैं हर पल हर सेकंड सभी के साथ चलता हूं, लेकिन लोग मुझे इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या देखने का समय नहीं है। पंडित ने कहा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी साधारण प्राणी को अपनी मृत्यु के बारे में जानना उचित नहीं है,
क्योंकि कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम एक ध्यानस्थ व्यक्ति प्रतीत होते हो, और जिस तरह से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया है, उसे देखकर लगता है कि तुम्हें अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुख नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद इसी दिन किसी अन्य राज्य में फांसी से होगी, और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं उस फांसी को खुशी खुशी स्वीकार कर लोगे। यह कहकर धर्मराज वहां से चले गए, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शव का अंतिम संस्कार किया, और अपनी क्षमता के अनुसार अंतिम संस्कार करने के बाद अपने गांव लौट आए। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसे अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुख होता है, और वह मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय भी खोजता रहता है। इसलिए पंडित ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि पंडित एक विद्वान था, इसलिए वह उस राज्य के राजा का परिचित। पंडित ने सोचा कि राजा के पास बहुत से ज्ञानी मंत्री है, वे मेरी मृत्यु से जुड़ी समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे। यह सब सोचते हुए पंडित राज दरबार में पहुंचता है और राजा को पूरी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को पूरी समस्या बताई और उनकी सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श किया और कहा, यदि पंडित सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तभी होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में नहीं जाएगा तो मृत्यु नहीं होगी। राजा को भी मंत्रियों की यह सलाह सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने का सारा इंतजाम महल में ही कर दिया गया, और राजा की आज्ञा के बिना किसी को भी पंडित से मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन पंडित कहीं भी जा सकता था, ताकि पंडित को यह न लगे कि वह राजा की हिरासत में है। लेकिन पंडित खुद डर के कारण कहीं नहीं जाता था। धीरे धीरे महीने बीते गए और पंडित की मृत्यु का समय करीब आने लगा, और आखिरकार वह दिन भी आ गया ताकि रात जल्दी बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि मौत को टाला जा सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और उसे खुद भी अपनी इस बीमारी का पता नहीं था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी डॉक्टर को इसके बारे में बताने का सवाल ही नहीं था। पंडित अपनी मौत को लेकर काफी चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब कोई इंसान ठीक से सो नहीं पाता है। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठकर महल से बाहर अस्तबल में चला गए, क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए उसने पंडित को नींद में चलने की सलाह दी। रात का आखिरी पहर होने के कारण लोग गहरी नींद में थे। वह सीधा राजा के सेना कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह वहां पहुंचा जहां राजा और रानी सो रहे थे। जब सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा और बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पंडित कई स्थानों पर था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह दूसरे राज्य और राजा की सेना तक कैसे पहुंच सकता है, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जिस पंडित ने फेज की सजा सुनाई थी वह काम कर चला गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने राजा से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं महल में कैसे पहुंचा। मुझे यह भी नहीं पता कि आपके सेना कक्ष में कैसे पहुंचा, और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आज मेरी मृत्यु हो चुकी है और वह भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा कि नक्षत्र को कैसे पता कि आज नक्षत्र मृत्यु है। राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने राजा को पिछले 6 महीने के सारे वाक्य बता दिए और कहा, महाराज, मेरी ही नहीं, किसी साधारण व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वह राजा की मौजूदगी में रानी को देखने के लिए राजा के सैन्य कक्ष में जा सके। पंडित की बातों में थोड़ा तर्क छपा था, लेकिन उसे लगा कि यह धर्मराज के लिए मौत से बचकर अपनी मौत की भविष्यवाणी करने की कहानी कर रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, लेकिन अगर विवाह की बात सच है और आज यह विवाह मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने कहा था, यह मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पंडित जी ईसा राज्य से आए थे। उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था, इसलिए इस राजा ने तुरंत अपनी कुछ सेना पड़ोसी राजा के पास भेज दी। सत्य का प्रमाण मांगा। शाम तक सैनिकों को सामान भेज दिया गया और उन्हें बता दिया गया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की व्यवस्था अपने महल में कर रखी थी।
पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम को राजा ने पंडित से आखिरी बार उसके कमरे में मुलाकात की और उसके बाद वह इस हालत में कैसे पहुंचा, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए राज्य के राजा के पंडित को फांसी पर लटकाना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि पूरी बात जाने बिना ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी गई थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी गई तो राजा के वचन का अपमान होगा, लेकिन अगर राजा का वचन मान लिया गया तो फांसी एक बेईमान व्यक्ति की मौत होगी। अगर राजा ने इस बारे में अपने सभी मंत्रियों से सुझाव मांगा तो क्या होगा? मंत्री ने राजा को सलाह दी कि महाराज, पंडित को कच्चे सूत के टुकड़े से फांसी पर लटका देना चाहिए। इससे आपका कथन भी पूरा हो जाएगा और कच्चे सूत को देखकर पंडित को दुख भी नहीं होगा और उसकी जान भी बच जाएगी। राजा को यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। सभी लोग बहुत खुश हुए कि न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन खाली रहेगा। पंडित जी भी पूर्ण आश्वस्त थे। इस दुखद प्रश्न से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, इसीलिए उस पर औषधि तैयार की गई थी। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम स्वयं ही फांसी स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, रुई का धागा टूट गया, लेकिन वह अपना काम पहले कर चुका था। रुई के चश्मे के संकेत से पंडित की गर्दन की एक नस फड़क उठी थी और पंडित दर्द से जमीन पर पड़ा था। उसी समय उसकी गर्दन से खून बह रहा था और पंडित का शरीर एक क्षण में पूरी तरह से स्थिर हो गया था। सभी आश्चर्यचकित होकर पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चा रुई देखने से भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नेति ने अपना काम किया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सत्य हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो होता है वह होकर ही रहता है। हम कितनी भी सावधानी बरतें, कितने भी उपाय करें, लेकिन घटना और घटनाक्रम की पूरी व्यवस्था पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी नहीं बदल सकते। दोस्तों, शायद इसीलिए भगवान ने हमें भविष्य को जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर उसने महाकाल से अपनी बात नहीं पूछी होती तो वह 6 महीने तक राजा के महल में बंद रहकर डर के साए में जीने की बजाय कहीं बेहतर जीवन जी रहा होता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी से कुछ सीख सके। धन्यवाद। नमो बुद्धा।